नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं क्लोनाफिट टैबलेट की। क्लोनाफिट टैबलेट किस किस स्ट्रेंथ में आती है, क्लोनाफिट टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्या ये बेहोश करने वाली दवा होती है या नहीं होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। क्लोनाफिट में जो साल्ट पाया जाता है उसको क्लोनाजीपाम कहते हैं, और क्लोनाजीपाम जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की एक दवा है। अब ये काम कैसे करती है, तो क्लोनाजीपाम जो होता है वो गाबा, हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, उसके लेवल को बढ़ा देती है। जब गाबा का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो जो हमारी नसें हैं, जिनको नर्व कहते हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे जो हमारे शरीर के नर्व्स है, नसें हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से ये काम करती है। अब क्लोनाफिट किस किस स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में, तो क्लोनाफिट 0.25, 0.5, 1 mg, और इसका जो मैक्सिमम डेली डोज होता है वो 2 mg होता है। 1 mg और 2 mg ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में स्ट्रेंथ इस्तेमाल किया जाता है वो 0.5 mg का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो एंजाइटी के केस में किया जाता है। बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है, उनको डर सा लगता है, बहुत सारी चिंता होती है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर क्लोनाजीपाम टैबलेट या क्लोनाफिट टैबलेट जो है उसको देते हैं। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो एपिलेप्सी, यानी बहुत सारे लोगों को जिनको मिर्गी की समस्या है उनको भी रेगुलर ये दवाएं चलती हैं। और इसके अलावा जो है जिनको सीजर्स की प्रॉब्लम है, यानी झटके आते हैं, उन लोगों में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कितने दिन तक किया जाएगा, क्या स्ट्रेंथ दी जाएगी, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। पेशेंट की सीवियरिटी को देख के, पेशेंट को कौन सी बीमारी है ये देख के ये चीज़ डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो कभी भी आप अपने से इस टैबलेट को लेकर इस्तेमाल मत करिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, यानी उनको अचानक से डर सा लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो पैनिक डिसऑर्डर के केस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल मस्कुलर स्पाज्म के केस में भी करता है। अब इस टैबलेट को लेने का जो सबसे अच्छा समय वो कौन सा होता है, तो आप इसको किसी भी समय जब लीजिए तो वो एक समय जो है आप निश्चित कर लीजिए। यानी अगर आज रात में आप 9 बजे ले रहे हैं तो अगली दिन रात में भी कोशिश करिए कि ये 9 बजे ही लें, जिससे इसका इफ़ेक्ट जो है आपको अच्छे से अच्छा मिले। इसके अलावा जो इसके साथ में प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसका सबसे पहला और बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो ड्राउजीनेस। यानी जब आप इसको लेंगे तो आपको नींद सी लगी रहेगी। तो हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि ये जो टैबलेट है इसको रात में सोते समय लीजिए, खाना खाने के बाद, जिससे कि आप रात में आराम करेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको लेने के बाद अगर आप ड्राइविंग करते हैं या किसी मशीनरी पे काम करते हैं तो आपको, क्योंकि झपकी लग सकती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्लोनाफिट टैबलेट का दूसरा जो बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो एडिक्शन का होता है। यानी जिसको ये दवाएं चलती हैं, अगर वो अचानक से इन दवाओं का सेवन बंद कर दे तो फिर उसको नींद नहीं आएगी, उसको घबराहट होगी, चिंता होगी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है इन दवाओं का इस्तेमाल आप डॉक्टर के देख रेख में करिए। जिससे डॉक्टर क्या होता है, वो जब आपकी बीमारी कम होने लगती है तो उसी के हिसाब से वो जो आपका स्ट्रेंथ है दवा का, उसको धीरे धीरे करके कम करता है, जिससे कि आपको दोबारा से ये सारी समस्याएं जो है जो हो रही थी वो दोबारा से ना हो। तो ये इसके जो है मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन टैबलेट्स को लेके कि क्या ये नींद की गोली है। बिल्कुल ये नींद की ही गोली है। जब आप इसको लेते हैं तो आपको जो आपके नसें हैं उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है,
उनको ये शांत कर देता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। तो बिल्कुल ये नींद की दवा है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका इस्तेमाल कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है। जैसे आप एक एपिलेप्सी का केस ले लीजिए, तो जो मिर्गी के केस में क्या होता है कि आपकी दवाएं 3 से लेकर 5 साल तक चलती हैं, लगातार चलती है। तो ये एक एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है, और ये भी जो है लंबे समय तक दी जाती है। एंजाइटी के केस में भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना रिलीफ है, उसी के हिसाब से ड्यूरेशन भी तय किया जाता है। तो आप खुद से ये चीज़ें बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। डॉक्टर की देख रेख में, अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर की देख रेख में इस दवा का आप सेवन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।